मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने विचार की थी नित्यनेम के साथ पढ़ी जाने वाली बाणी शब्द हजारे की। उसमें जो पहला शब्द आया है उसकी जो उत्थान का है साखी है, क्योंकि यह जो शब्द है एक ऐतिहासिक शब्द है। इसके साथ गुरु महाराज का इतिहास जुड़ा हुआ है। उसके अंतर्गत आपसे मैंने यह कहा था कि साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज की आज्ञा से श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, अभी उनको गुरुता गद्दी नहीं मिली है, सबसे छोटे साहबजादे साहब श्री गुरु रामदास महाराज के, उनकी आज्ञा से वह लाहौर गए हुए हैं। अपने रिश्तेदार सहारी मल के घर एक ब्याह कार्य है, वहाँ पर गए हुए हैं और 1 महीना इस बात को व्यतीत हो चुका है। और जब अपने पिता गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, और उस व्याकुलता के अंदर उन्होंने 3 चिट्ठियाँ श्री गुरु रामदास जी महाराज को लिखी। लेकिन इतिहास ये कहता है कि ये तीनों चिट्ठियाँ पृथ्वीचंद जी ने अपने पास ही रख ली और गुरु रामदास जी तक इसको पहुँचने नहीं दिया, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण। तो जो शब्द है उसका जो पहला बंद है, ये सारा शब्द 4 बंदों में है, 4 स्टैंजा इसके हैं। उन 4 छंदों में 4 इसके जो बंद है, पौड़ियाँ हैं, उन पौड़ियों की एक एक से हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले इस शब्द की जो विशेषता है वह यह है कि इस शब्द के अंदर 4 बार रहाव आया है। आमतौर पे गुरु महाराज के वाणी में जो शब्द आते हैं उसमें एक ही बार रहाव आता है, कहीं कहीं 2 बार रहाव आता है, लेकिन इस शब्द में 4 बार रहाव यह शब्द आया है। रहाव का अर्थ है यहाँ पर रुकना है, यह विश्राम है और रुक कर यहाँ पर विचार करनी है। रहाव का अर्थ हिंदी में टेक है। जब दूसरे कवियों की हम वाणी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अलावा जैसे भूषण हैं और अलग अलग प्रकार के कवि हुए हैं, उनमें रहाव के स्थान पर टेक यह शब्द आता है। टेक का अर्थ भी विश्राम है, रहाव का अर्थ भी विश्राम है। तो आओ हम आज के इस पावन शब्द के साथ जुड़ें, इसका क्या अर्थ चिंतन है वह हम करने का प्रयत्न करें। सर्वप्रथम महाराज राग माज में फरमान कर रहे हैं, माज महल्ला पंजवा, चौपदे घर पहला। राग माज है, महल्ला पंजवा का अर्थ है पंचम पातशाह, 5वें नानक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। चौपदे का अर्थ है कि इस पूरे शब्द में 4 पद आएंगे, 4 पदों के यह छंद है। घर पहला, घर पहला का भाव है कि राग और संगीत के अनुसार, राग विद्या के अनुसार इसको पहले घर में गाने का जो उपदेश, हिदायत गुरु महाराज ने इस शब्द में की है। शब्द यहाँ से आरंभ हो रहा है। जब गुरु महाराज को, गुरु अर्जन देव जी महाराज को अपने पिता गुरुदेव जी के दर्शनों की तांग हुई, प्यास लगी, तो उन्होंने यह शब्द उच्चारा, मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याय। गुरुदेव जी कथन कर रहे हैं कि मेरा जो मन है वह लोचता है, चाहता है। क्या चाहता है? गुरु दर्शन ताई। मेरा मन गुरु के दर्शनों के लिए व्याकुल है। ताई उसके प्रथाए, उसके लिए, गुरु के लिए, अर्थात चौथे पातशाह साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज कथन कर रहे हैं कि ए पिता गुरुदेव जी, आपके दर्शन करके यहाँ पर बहुत समय व्यतीत हो गया है, आपके दर्शन नहीं हुए हैं और मेरा जो मन है आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है, तड़प रहा है। कैसे? विलप करे चात्रिक की न्याय। यह व्याकुल है, कैसा विरलाप कर रहा है कि मेरे पिता गुरुदेव जी की मुझे दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए विलप करे, व्याकुल हो रहा है, तड़प रहा है।
विरलाप कर रहा है। कैसे? चात्रिक के न्याय। जैसे चात्रिक है, जैसे बबेहा है। बबेहा स्वांति बूंद के लिए जिस प्रकार व्याकुल होता है, मेरा जो मन है गुरु दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। आगे सदगुरु जी कथन करते हैं, त्रिखा न उतरै शांत न आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। मेरे मन की आत्मा की जो त्रिखा का अर्थ है प्यास, गुरु के दर्शन के बिना मेरी आत्मा भी प्यासी है। त्रिखा न उतरे, यह जो मन के अंदर प्यास है, ये त्रिखा है, यह उतर नहीं रही है। और शांत न आवे, किसी प्रकार की मन में मेरे शांति नहीं है, क्योंकि गुरु के दर्शन नहीं है। गुरु के दर्शनों के बिना मन व्याकुल है, मन के अंदर प्यास है, मन तड़प रहा है कि कब मैं गुरु महाराज के दर्शन करूं। कैसे? बिन दर्शन संत प्यारे जियो। संत का भी अर्थ यहाँ पर गुरु है। बिन दर्शन संत प्यारे जियो, संत का कहीं कहीं पर गुरबाणी में अर्थ है गुरु के अर्थ में आया। तो यहाँ पर संत जो है वो गुरु के अर्थ में है। कहते हैं कि ऐ सच्चे पातशाह पिता गुरुदेव जी, आपके दर्शन के बिना प्यारे जियो है, मेरे मन के प्यारे, मुझे प्यारे लगने वाले सतगुरु सच्चे पातशाह, आपके दर्शनों के बिना मेरा मन व्याकुल है और तड़प रहा है पपीहे के जैसा। फिर आगे कहते हैं, हाँ खोली जियो घोल घुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। हाँ खोली, मैं कुर्बान जा रहा हूँ। खोली का अर्थ है सदके जाना, किसी के लिए कुर्बान होना। हाँ घोली, मैं कुर्बान जा रहा हूँ। जियो घोल घुमाई, जो मेरा मन है, मेरी आत्मा, मेरे प्राण जो है, वह भी मैं आप पर कुर्बान करता हूँ। मेरा मन भी कुर्बान है, मेरा जो सारा अस्तित्व है वह आपके दर्शनों के लिए कुर्बान जा रहा है। इसलिए हाँ घोली, मैं अपने आप को आपके ऊपर कुर्बान करता हूँ और मेरे मन और प्राणों को भी मैं आप पर कुर्बान करता हूँ। गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। हे मेरे सच्चे पातशाह, सदगुरु सच्चे पातशाह, हे संत रूप गुरुदेव जी, आपके दर्शनों के लिए मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हूँ और आपके मुझे दर्शन चाहिए। रहाओ, पहला रहाओ यहाँ पर है, अर्थात पहला टेक है, पहला विश्राम है। इस प्रकार सदगुरु महाराज जी ने अपने मन की बात इस छंद के अंदर रखी है। ये पहला बंद पूरा हुआ। दूसरे बंद के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।